तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सियासी तारीख में नौसरबाजी के नित नए रिकॉर्ड पेश करती नजर आती है। पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में पहली बार मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असेंबली पंजाब में अपोजिशन ने रिक्विजिशन पर इजलास बुलाकर इसमें शिरकत की बजाय खुद ही बाइकआउट कर दिया। लेकिन टीएडीए लेने के लिए आधे से जायद अपोजिशन अरकान ने रजिस्टर पर हाजिरी भी लगाई, जिसे स्पीकर ने बददियानती और बेईमानी करार देते हुए शोबे कानून को हिदायत की कि वो इस मामले का कानूनी पहलू पेश करें कि तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के इजलास के अखराजात और ऐवान में आए बगैर टीएडीए लेने पर क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। यानी पैसों के लालच में फराडीए कप्तान के नौसरबाज खिलाड़ियों ने अवाम के पैसों पर शब खून मारने की कोशिश की, जिसे स्पीकर ने ताहाल नाकाम बना रखा है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले के बाद अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस के एजेंडे के साथ पंजाब असेंबली के इजलास के लिए रिक्विजिशन दी, जिस पर हुकूमती हलकों की तरफ से भी ख्याल किया जा रहा था कि इस इजलास में अपोजिशन की हंगामा खेज शिरकत होगी। इसे मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली भी बनाई गई थी। ये इजलास स्पीकर ने पीर की से पहर 3 बजे तलब किया था, लेकिन अपोजिशन अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत में असेंबली के मरकजी गेट पर हकीकी पंजाब असेंबली का बैनर लगाकर एहतजाज किया और वहीं पर अपनी रिक्विजिशन पर बुलाए जाने वाले इजलास के बाइकाट का भी ऐलान किया। इस हकीकी पंजाब असेंबली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असेंबली, पीटीआई रहनुमा और कारकुन भी मौजूद रहे और नारेबाजी करते रहे। इस ज़मन में असेंबली सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक ये इज्तिमा चूँकि असेंबली सेक्रेटेरिएट की 4 दीवारी के बाहर था, इसलिए स्पीकर ने इस ज़मन में कोई इक़दाम नहीं किया, अलबत्ता सिक्योरिटी बरकरार रखी। इस दौरान अपोजिशन अरकान असेंबली सेक्रेटेरिएट में आते जाते रहे और मीडिया से गुफ्तगू भी करते रहे। असेंबली के बाहर लगाई जाने वाली हकीकी पंजाब असेंबली में जब अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बुचर से इस्तफसार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब असेंबली में उनकी हैसियत क्या है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं या इनकी पार्लिमानी पार्टी पीटीआई है, तो उन्होंने कहा बिलाशुबा पीटीआई है। जबकि इसी हकीकी पंजाब असेंबली में स्पीकर के गाउन में शरीक एजाज शफी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी हैसियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। इस दौरान एक और कारकुन ने कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी हैं और पीटीआई भी हैं। इसके बरक्स जब वजीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी से अपोजिशन की पार्लिमानी जमात की हैसियत दरियाफ्त की गई और असेंबली के अपने ही बुलाए हुए इजलास के बाइकाट के बाबत पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अपोजिशन को कुछ पता नहीं, उनकी कोई सोच और सिमत नहीं, ये तो एक मलगूबा और खिचड़ी हैं जो ये तक नहीं समझते कि उन्होंने खुद रिक्विजिशन दी है और बिला वजह इसी इजलास का बाइकाट भी कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ लघुयात बोलना और शोरगुल करना आता है, उनकी पहले ही कोई सोच और सिमत नहीं थी। बाकी कसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निकाल दी। अब ये जो हरकत कर रहे हैं ये किसी पागल और दीवाने की ही हरकत हो सकती है, सियासी जमात या सियासी कारकुनों वाली कोई बात या रवैया नहीं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में अपोजिशन के अरकान ताहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का हिस्सा होने पर दो राय रखते हैं, जिस पर हुकूमती हलकों का कहना है कि अपोजिशन बिलाजिम चलने वाला गुरूह और कसीरुल जहती सोच का मलगूबा है। खजानी कानून और पार्लिमानी अमूर के वजीर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि इजलास का बाइकाट क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब तो बाइकाट करने वाले ही दे सकते हैं और शायद उनके पास भी इसका दलील के साथ कोई जवाब ना हो। माजी में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं कि खुद ही रिक्विजिशन भी दें और खुद ही बाइकाट भी कर दें। जहां तक उनकी पार्लिमानी हैसियत का ताल्लुक है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, यही उन्होंने हल्फिया बयान जमा करवाए हैं, जबकि कानून के तहत बयान हल्फी तब्दील नहीं हो सकता, बल्कि ये तब्दील करना फ्लोर क्रॉसिंग है। जैसा कि हमजा शहबाज को वोट देने पर उस वक्त अदालत ने फैसला दिया था कि ये अरकान फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हुए और उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।